बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रंगीन खुशबूदार सेवइयाँ कस्टर्ड के साथ बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब ये सेवइयाँ ठंडी हो जाएंगी उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी या जमेंगी नहीं। मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी और आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने एक पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी है और अब इससे मैं 1 लीटर दूध ऐड करूँगी। दूध मैंने डब्बे का लिया है, अगर आप चाहें तो आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा दूध मैं बचा लूँगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैंने थोड़ा सा जो बचाया हुआ दूध था वो एक बाउल में ऐड कर लूँगी, जिससे हम कस्टर्ड का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच कस्टर्ड लेना है। आपने किसी भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है और अब इसको मैं दूध में ऐड करके इसका बहुत अच्छा सा घोल तैयार कर लूँगी, ताकि सारी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएं और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, कस्टर्ड का घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे रख के करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने 1 कप रंगीन सेवइयों का लिया है। आपने इसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। मैं आपको 1 लीटर दूध के हिसाब से रेसिपी बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे दूध थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैं इसमें 2 इलायचियाँ ऐड कर लूँगी, लेकिन अभी हमने दूध के बॉयल होने का वेट करना है। तो व्यूअर्स, दूध को बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी सेवइयाँ, और सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैं इनके गलने का वेट करूँगी। अभी हम इसमें कस्टर्ड ऐड नहीं करेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे, ये अच्छे से गल जाएंगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैं इसमें चीनी भी ऐड कर लूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरे हैं। थोड़ी सी आपको ये गाढ़ी नज़र आ रही हैं और सेवइयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करूँगी, एक बार में सारा ऐड नहीं करना है। तो अब इसमें मैं चम्मच हिलाऊँगी। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा थिन लग रहा है तो मैं इसमें बाकी बचा हुआ कस्टर्ड और घोल भी ऐड कर लूँगी। और कस्टर्ड डालने के बाद व्यूअर्स, हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक खुशबू होती है कस्टर्ड की वो अच्छी सी आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो सेवइयाँ हैं बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इससे मेरे पास थोड़ी सी किशमिश थी, मैं वो ऐड कर लूँगी। और अब हम इसे तकरीबन 2 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, रंगीन सेवइयाँ जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थिन है। ये मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं की हैं, क्योंकि ठंडा होने पर ये ऑलरेडी गाढ़ी हो जाती हैं। तो अब हम फ्लेम को कर लेंगे ऑफ़ और इन्हें पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, और उसके बाद हम इन्हें फ्रिज में ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद हमने इन्हें डेकोरेट कर लेना है। तो ये देखिए वो माशाल्लाह से हमारी रंगीन खुशबूदार कस्टर्ड सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।